राधे राधे बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जो चैप्टर आपने सेम नाम से क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है और सेम नाम से बच्चों आप क्लास 11th में भी पढ़ने वाले हो। अब अगर उस चैप्टर की बात करें, आप उसका नाम गेस कर पा रहे हो तो बच्चों द चैप्टर इज सर्कल। ठीक है, हम लोग उसको 11th में अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हमने उसको 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो बच्चों 9th और 10th में हमने उसके बारे में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब सर्कल दिखता कैसा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर्कल दिखता कैसा है। सर्कल का मतलब होता है गोला हिंदी में, तो वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, बराबर। दैट्स द सर्कल। अब इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो हमने 9th और 10th में पढ़ी है, हम लोग एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले सर्कल में होता है रेडियस, बराबर, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब क्या होता है रेडियस? रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर को सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट से टच कर दे, हम लोग उसको कह देंगे रेडियस। चलो भाई साहब ठीक है। अब जैसे ही रेडियस पढ़ ली, उसके बाद एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है बच्चों? कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे टच करे, बराबर। अब कॉर्ड के बाद आ जाता है हमारे पास डायमीटर। तो डायमीटर क्या है बच्चों? डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। डायमीटर वो कॉर्ड है सर्कल की जो उसके सेंटर से पास होती है, ये रही डायमीटर, बराबर। और डायमीटर की एक और खास बात क्या होती है, वो 2 इंटू रेडियस होता है, ये बात हमने देखी है। उसके बाद दो लोग और हैं, एक होता है टेंजेंट, एक होता है सीकेंट। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके जाए। उसके बाद आया सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके निकल जाए आर पार। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी है। फिर कुछ थ्योरम्स हमने 9th और 10th में पढ़े हैं। उसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा है बच्चों? इसमें हम लोगों ने इसके सेक्टर्स का एरिया निकाला है, इसके अंदर हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क की बात की है, वो सारी चीजें किया है। ठीक है, अब बच्चों 11th में क्या करना है? 9th और 10th में मुझे पता था ये सर्कल है और इसके बाद मैंने जो किया वो किया। अब 11th में क्या करना है बच्चों? 11th में मुझे जो सर्कल है, ये भाई साहब जो सर्कल है, इनकी इक्वेशन क्या है, इनकी इक्वेशन को हम लोग किन अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, हम वो स्टडी करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग क्या करने वाले? सर्कल की इक्वेशन को स्टडी करने वाले। 11th में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्कल्स की इक्वेशन क्या होती है और हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो बच्चों चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पे। अब जब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो बच्चों हम लोग किसी भी सर्कल की इक्वेशन को 5 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें से पहले 3 तरीके हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 के लिए देखेंगे और जब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक्स कर रहे होंगे तब बाकी के 2 देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, सबसे पहला फॉर्म क्या है बच्चों सर्कल की इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली मुझे ये पता होता है कि जो मेरा सर्कल है उसका जो सेंटर होता है वो होता है ओरिजिन पे, यानी कि एट 0,0। ठीक है, और रेडियस होगा आर। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल इज सेंटर्ड एट ओरिजिन दैट इज ओ, जिसको मैं अगर बोल दूं ओ 0,0 एंड रेडियस आर। अब अगर मेरे पास ऐसा सर्कल दिया जाए जिसके अंदर बच्चों मुझे पता चल जाए उसका जो सेंटर है वो 0,0 पे है एंड रेडियस आर है, तो उसकी इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी। इक्वेशन हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन हैविंग रेडियस आर। ठीक है, ये आ गया पहला पार्ट। अब आपको इसमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन में आपको बच्चों ये 0,0 वो कह देगा कि ऐसी इक्वेशन है, आपके पास ऐसा सर्कल है जो सेंटर पे है, सिचुएटेड है और उसकी रेडियस 2 है, तो वहां पे आप क्या करोगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है। अब सेंटर रेडियस फॉर्म नाम में ही मतलब है सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, रेडियस भी प्रोवाइड की जाएगी। मैंने बोल दिया भाई साहब सर्कल का जो सेंटर है सी बोल रहा हूं, जो है h, k, बराबर। क्या हो जाएगा यहां पे? इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट h, k। सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे? h, k है एंड रेडियस हो जाएगा, यहां पे भी रेडियस ले लिया r, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेडियस r
इज, ये हो जाएगा x माइनस ये h ले लो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये k ले लो k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. That's the equation of circle having radius h, k and center r. अब उसको इस तरीके से लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको इक्वेशन में या क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको ये h, k की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, h और k की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और r की वैल्यू दी जाएगी और यहाँ पे पुट करना है, जो भी होगा वो आपका इक्वेशन बन जाएगा. अब चलते हैं बच्चों डायमेट्रिक फॉर्म में. अब डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली डायमेट्रिक फॉर्म में आपको सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाते हैं, कहीं पे भी क्या आएगा मेरे पास, सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लिया मैंने, इसको कह दिया x1 y1 और यहां पे कहीं पॉइंट ले लिया b, यहां उठाता हूं b, सपोज ये ले लिया मैंने x2 y2. सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट दिया जाएगा और आपको बोलेगा अब उस सर्कल की इक्वेशन निकालो. क्या होगा, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी ऐसे 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि उस सर्कल की इक्वेशन निकालो. तो क्या तरीका है, वो मैं इक्वेशन का फॉर्म लिख रहा हूं. इक्वेशन का फॉर्म क्या, देन सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0. थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं इसको, कैसा है ये, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 बराबर 0. दैट्स द बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म. अब इसके अंदर क्या होगा, अगर मुझे सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया तो एक को मान लो x1 y1, एक को मान लो x2 y2 और उन x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे लाके सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर होगा वो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा बच्चों. अब यही 3 फॉर्म है मेरे पास सर्कल के और इन्हीं 3 फॉर्म्स पे प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 6.1 बेस्ड है. हम लोग चलते हैं अब सीधे सीधे एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ 4 कंडीशन दे रखा है. पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 5. अब रेडियस 4 ऐसा सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर ओरिजिन पे है एंड रेडियस 4 है. अब बच्चों अगर सेंटर ओरिजिन पे तो सर्कल का फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, क्या कैसा दिखेगा यहाँ पे, विल बी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर. r रेडियस है, अब मेरे पास रेडियस कितना है बच्चों, 4, यानी r का वैल्यू 4 है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर. बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्वेश्चन हो गया खत्म. बढ़ो सेकंड वाले पे. सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेंटर एट -3, 2 एंड रेडियस 6. अब वो जो सर्कल है बच्चों उसका सेंटर कहाँ पे, -3, -2 पे, रेडियस 6 है. ये सेकंड वाला फॉर्म है क्या, h, k वाला, क्या था वो, सेंटर रेडियस फॉर्म. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर. अब बताओ बच्चों h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू -3, k का वैल्यू -2. तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, x माइनस h का वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r. r का वैल्यू क्या है, 6 का होल स्क्वायर. कैसा दिखेगा बच्चों, ये x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट -3, -2 एंड रेडियस 6. बढ़ते हैं थर्ड वाले में. थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाला भी सेम सेकेंड वाले जैसा ही है, सेंटर्ड एट 2, -3 एंड रेडियस 5. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर. बराबर है बच्चों. अब h और k का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 2, k का वैल्यू -3 पुट करो. तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू कितना है, -3 का होल स्क्वायर बराबर r. r का वैल्यू है 5 का
होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलते हैं बच्चों फोर्थ वन पे। अब फोर्थ वन में क्या कह रहा है, फोर्थ वन में कह रहा है सेंटर एट 3 कॉमा माइनस 3। जो सर्कल का सेंटर है वो माइनस 3 कॉमा 3 पे है एंड मेरा जो सर्कल है वो माइनस 3 माइनस 6 से पास हो रहा है। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है, सेंटर बच्चों दे के रखा है। अब अगर मैं रेडियस ढूंढ के ला दूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बट मेरे पास रेडियस ना देते हुए ये कह रहा है कि सर्कल इस पॉइंट माइनस 3 कॉमा माइनस 6 से पास हो रहा है। अब मुझे चाहिए रेडियस। लगाओ रेडियस की डेफिनेशन। क्या होती है बच्चों रेडियस की डेफिनेशन? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के सेंटर का और उसके ऊपर के किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस होता है रेडियस। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये r बन जाएगा। और बच्चों इन दोनों का अगर पॉइंट्स का मैं डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। क्या लगेगा फॉर्मूला? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये? r इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे मानना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 क्या है, ये चॉइस आपकी, किसी को भी मान लो। मैंने इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट करो। x2 माइनस x1 तो 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? माइनस 3 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 36 प्लस यहाँ पे माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों देखो प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6 विल बी 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो r मेरे पास आया अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 45 यूनिट। अब बच्चों देखो मेरे पास सर्कल की सेंटर है और सर्कल का रेडियस है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। कैसा दिखेगा ये? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। h का वैल्यू कितना है? 3, k का वैल्यू है माइनस 3, तो कैसा दिखेगा ये? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर बराबर r का वैल्यू कितना? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 45 का होल स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 45। दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3 कॉमा माइनस 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 3 कॉमा माइनस 6। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब इसमें क्या है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और मुझे उनको देख के उनका रेडियस और सेंटर पता करना है। बराबर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, ये पहली वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या या सेंटर रेडियस फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये कैसा दिखेगा? कंपेयर करो इसको। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म से। बराबर? तो यहां पे मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर क्या होता है, देयरफॉर सेंटर ये हो जाएगा 0,0। मुझे चाहिए रेडियस, तो देखो इनको कंपेयर करो। आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 25, तो आर कितना आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट लेने के बाद 5। तो मुझे सेंटर मिल गया, मुझे रेडियस मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ो आगे। अब इसके अंदर ये कौन सा फॉर्म है? ये सेंटर रेडियस फॉर्म है, तो उससे ही कंपेयर करो इसको। कंपेयरिंग विथ सेंटर रेडियस फॉर्म कैसा दिखता है वो? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब देखो h के सामने कौन लिखा है? बराबर, देखो इधर माइनस इधर माइनस, अगर माइनस माइनस होगा तो टेंशन नहीं, सेम सेम है। तो h के सामने h लिखा है तो 5 h का वैल्यू, k के सामने देखो माइनस k के सामने माइनस 3 लिखा है, सेम सेम साइन है, टेंशन नहीं। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटर जो h कॉमा k जैसा दिखता है वो कैसा हो जाएगा? माइनस h के सामने माइनस 5 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो h का वैल्यू 5। सेम तरीके से माइनस k के सामने माइनस 3, माइनस माइनस गया तो आ गया 3। ठीक है, फिर से कंपेयर करो। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 20।
r कितना हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 20, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5, तो r हो जाएगा बच्चों 2√5। दैट्स द रेडियस। क्वेश्चन हो गया खत्म, बढ़ो आगे। अब ये भी सेंटर रेडियस फॉर्म वाला है तो सेम इसको भी वैसे ही कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 1/36। अब इसके अंदर देखो जरा ध्यान से, माइनस एच के सामने -1/2 मतलब h का वैल्यू मिल जाएगा। अब इधर देखो माइनस के सामने +1/3, तो कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो ये कैसा दिखेगा मुझे, माइनस एच बराबर -1/2, तो h का वैल्यू कितना आ गया 1/2 कंपेयर करने के बाद। सेम तरीके से अब देखो माइनस के सामने मेरे पास क्या लिखा है +1/3, तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -1/3, तो h और k मिल गया। देयरफॉर सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर कैसा दिखता है, सेंटर दिखता है h, k जैसा, तो ये हो जाएगा 1/2, -1/3। चलो अब रेडियस की बात करो तो इसको कंपेयर करो, यहाँ पे 1/36 नहीं, यहाँ पे r² आएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास r² इज इक्वल टू 1/36, स्क्वायर रूट लिया तो r का वैल्यू आ जाएगा 1/6। दैट्स द रेडियस, दैट्स द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट, उसके बाद 4 कंडीशन दे रखा है। पहली 2 कंडीशन क्या है, हैविंग सेंटर एट a, b टचिंग y एक्सिस, हैविंग सेंटर एट 2, 3 एंड टचिंग x एक्सिस। अब मुझे ऐसा बोला जाए कि जो मेरा सर्कल है वो y एक्सिस को टच करेगा, तो उस केस में उसका रेडियस क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट उसका रेडियस होगा। अब अगर मेरा सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, किसका, सेंटर का, ठीक है। अब मेरा सर्कल यहाँ पे सेंटर ये 2 पॉइंट है और टच कर रहा है y एक्सिस और x एक्सिस को, y को टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट सेंटर, x को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर बोल रहा हूं, y कोऑर्डिनेट रेडियस, फिर से बता रहा हूं क्या हो जाएगा, जब मेरा सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तब x कोऑर्डिनेट रेडियस बनेगा, जब मेरा सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट रेडियस बनेगा। अब किसका y कोऑर्डिनेट, सेंटर का y कोऑर्डिनेट और सेंटर का ही x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये दोनों सेंटर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस सीधा सीधा हो जाएगा a। तो अब ये वाले सर्कल के लिए बच्चों क्या दे रखा है मेरे पास, मेरे को फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर a, b और रेडियस a है। कौन सा, सेकंड वाला फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r²। अब ये x माइनस एच, h का वैल्यू क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू क्या है b का होल स्क्वायर बराबर r किसके बराबर है, a के बराबर है। दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे अब मुझे क्या बोला है, x एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर का, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा मेरे पास, r विल बी 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बी बाय सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r²। अब x माइनस एच कितना है मेरे पास, देखो -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है, k 3 का स्क्वायर बराबर r कितना है मेरे पास 3। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। दैट्स द बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब थर्ड वाले में क्या बोल रखा है, देखो बच्चों थर्ड वाले में मुझसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having center on x axis passing through the origin having radius 4। यहाँ पे 3 बातें बोल रखी है। पहली बात, जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर x एक्सिस पे है, मैंने ले लिया। अब अगर बच्चों x एक्सिस पे सेंटर है, जनरली सेंटर को हम लोग h, k लेते हैं। अब अगर ये सेंटर x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 बनेगा, तो मेरा सेंटर कैसा दिखेगा बच्चों, सेंटर दिखेगा h, 0 जैसा। चलो भाई साहब एक बात समझ में आ गई एक पॉइंट से। दूसरा पॉइंट मुझे बोला है मेरा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब क्या बच्चों, 0,0 से पास हो रहा है क्या, देखो इसका मतलब जो 0,0 ये सर्कल के ऊपर है, अगर वहां से पास हो रहा है तो। दूसरी बात, और तीसरी बात मुझे कह रहा है कि उसका जो रेडियस है बच्चों 4 है। चलो 3 बात है, अब इन तीनों को कनेक्ट करो। पहले सेंटर ऑन एक्स एक्सिस से मुझे ये मिला। अब दूसरा, हैविंग
पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस, इन दोनों को कनेक्ट करो। मेरा सर्कल इधर से पास हो रहा है, बराबर। तो मतलब ये जो ओरिजिन है ये सर्कल के ऊपर है, तो ये जो ओरिजिन हो जाए और मेरा सेंटर हो जाए, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो ये मेरे पास रेडियस बन जाएगा, बराबर है। और रेडियस दिया कितना है बच्चों? रेडियस 4 दिया है। अब अगर रेडियस 4 दिया है, ये 0 है और मुझे पता है ये डिस्टेंस 4 है, तो ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए? 4,0 होना चाहिए क्या? समझो इस बात को। ये मुझे पता है 0,0 है, मुझे पता है ये वाला पॉइंट h,0 है, और मुझे ये भी बोल दिया है कि जो डिस्टेंस दे रखा है ये 4 है। अब अगर ये 0 है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 4 दे रखा है, तो ये पॉइंट 4,0 ही होगा। अब अगर ये 4,0 है तो सेंटर मिल गया मुझे 4,0 और रेडियस 4, तो क्या हो जाएगा यहां से? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड at 4,0 having radius 4 will be, क्या हो जाएगा? बाय सेंटर रेडियस फॉर्म कैसा दिखेगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो बच्चों। कैसा दिखेगा ये? x माइनस एच कितना है मेरे पास? h कॉमा के, h की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर। आर कितना है मेरे पास? 4 का स्क्वायर। तो ये कैसा दिखेगा? x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 तो y होगा, तो इसको y स्क्वायर रहने दिया, ये हो गया 16। दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बढ़ो आगे फोर्थ वन पे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3,1 टचिंग द लाइन 8x माइनस 5y प्लस 25 बराबर 0। मुझे क्या कह रहा है? सर्कल जो है उसका सेंटर 3,1 पे है और मेरा सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। मैंने बोल दिया भाई साहब इस पॉइंट पे टच करके हुए जा रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर इस सर्कल की इक्वेशन लिखते तो दो बातें चाहिए, एक है सेंटर जो दे रखा है, अब दूसरा मुझे जुगाड़ करना है रेडियस का। जैसे ही मिला मेरा काम हो जाएगा। अब रेडियस क्या होता है? 2 पॉइंट का डिस्टेंस, एक सेंटर एक सर्कल के ऊपर का। अब मुझे ये कह रहा है कि मेरा सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। अब अगर इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये पॉइंट सर्कल पे भी है, लाइन पे भी है, और अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो रेडियस होगा। अब ये बच्चों डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है देखो जरा, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? मेरे पास ये पॉइंट है 3,1, मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए तो हमको स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बराबर। तो यहां पे मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसको अगर O बोल दिया तो मैं इसको P मान लेता हूं, तो मेरे पास लेंथ ऑफ OP किसके बराबर होगा? रेडियस के। अब ये लेंथ ऑफ OP क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम लाइन। इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कैसा दिखेगा ये फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ, क्या था फॉर्मूला? क्या था बच्चों फॉर्मूला? याद करो जरा। AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कैसा दिखेगा? यहाँ पे A B और C क्या ये रहे? A B और C, X1 Y1 क्या है? वो ये है। तो A का वैल्यू कितना है? 8 इंटू X1 यहाँ पे है 3 प्लस B का वैल्यू कितना है मेरे पास? -15 इंटू Y1 कितना है? 1 प्लस C कितना है? 25 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये? R इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये हो गया 24 प्लस -15 इंटू 1 -15 प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 225। कैसा हो जाएगा ये? मॉड ऑफ ये -15 प्लस 25 कितना बचेगा? +10, 10 और 24 हो गया मेरे पास 34 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस 225 क्या आ रहा है बच्चों? देखो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 289 आ रहा है। क्या ये 60 80 बराबर ये आ रहा है 289। अब ये 289 बच्चों 17 का स्क्वायर है, तो ये कैसा हो जाएगा? 34 अपॉन 17 कितना आ रहा है मेरे पास? 2। तो मुझे बच्चों रेडियस कितना मिल गया? 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3,1 एंड रेडियस 2। और ये आप खुद कर सकते हो। कौन सा फॉर्म लगेगा? सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे।
बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द इक्वेशंस ऑफ टू डायमीटर्स 2x plus y बराबर 6 एंड 3x plus 2y बराबर 4 वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9। अब क्या कह रहा है भाई साहब, आपके पास एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस है 9, जिसके अंदर आपको दो डायमीटर्स की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रहा है भाई अब उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। तो बच्चों क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए, आपको सिर्फ 3 चीजें ढूंढनी है। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे मिलता है, जब 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 सेंटर 0,0 है, रेडियस दिया है, आप इक्वेशन लिख पाओगे। दूसरा तरीका, अगर आपके पास सर्कल का सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, आप इक्वेशन लिख पाओगे। या तो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दे दे। तो आपको करना क्या है, इन तीनों कंडीशन को हर क्वेश्चन में ढूंढना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास रेडियस है, दिया है। अब अगर कुछ जुगाड़ करके बच्चों मैं सेंटर ढूंढ लाऊं तो मैं सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन लिख पाऊंगा। अब वो जुगाड़ क्या है, वो उसने यहाँ पे दे रखा है। जुगाड़ में क्या है, मेरे पास सर्कल की 2 डायमीटर्स दे रखी है और हमको ये बात पता है 9th और 10th में हम पढ़ के आए हैं कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होती है। तो ये दोनों ब्लैक और रेड डायमीटर भी सेंटर सी से ही पास होंगी। अब अगर दोनों सेंटर से पास होंगी और दोनों अलग अलग डायमीटर है बच्चों, तो दोनों का कहीं ना कहीं पॉइंट इंटरसेक्शन तो बनेगा और जो इंटरसेक्शन होगा वही मेरा सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों सेंटर से ही पास हो रही है, तो इंटरसेक्शन तो वही होना है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों लाइन को क्लास 9th और 10th की मेथड से सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू आया वो आपका सेंटर होगा। तो सेंटर मिल गया, रेडियस दिया, इक्वेशन हम लिख पाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 diameters of सर्कल R 2x plus y बराबर 6 एंड 3x plus 2y बराबर 4। अब जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मेरा सेंटर हो जाएगा। Therefore, their point of intersection will be सेंटर। ठीक है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या दे रखा है बच्चों, ये 2x plus y बराबर 6 और उसके बाद है 3x plus 2y बराबर 6 नहीं 4। इसको कहा इक्वेशन 1, इसको कहा इक्वेशन 2। अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों देखो 2y सेम हो जाएगा। तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4x plus 2y बराबर 12। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x plus 2y बराबर 4। अब देखो 2y हो गया मेरे पास। अब बच्चों 2y हो गया और दोनों की साइन सेम है, तो सेम साइन पे हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो करो सब्सट्रैक्शन, नीचे वाले की साइन पलट जाएगी। तो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, ऊपर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x विल बी x। यहाँ पे 12 में से 4 गया, बचा 8, तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया। इसको उठाओ इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, क्या है बच्चों इक्वेशन 1, 2x प्लस y बराबर 6। तो 2 इंटू 8 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, वहां भेज दिया माइनस 16, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 10। तो बच्चों मुझे x और y का वैल्यू मिला और यही मेरा सेंटर हो जाएगा। देयरफॉर सेंटर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंटर इक्वल टू h कॉमा k इक्वल टू, अब h क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 8, y कितना है मेरे पास माइनस का 10। मुझे सेंटर मिल गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सर्कल का सेंटर मेरे हाथ में है, सर्कल की रेडियस मेरे हाथ में है, तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन लिखो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा दिखेगा, ये x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास, x माइनस एच का वैल्यू कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू कितना है मेरे पास माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस कितना है 9, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 81।
खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ y इक्वल टू 2x इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। मतलब मेरे पास क्या हो रहा है बच्चों, समझना, मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। अब इस सर्कल में एक डायमीटर है, एक कॉर्ड है मेरे पास, कॉर्ड y बराबर 2x, ठीक है। अब मुझे कह रहा है आप उस दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकाल के लाओ, उस दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकाल के लाओ जिसके लिए ये y बराबर 2x डायमीटर का काम कर जाए। समझ रहे हो, ये y बराबर 2x जहां है वही है, बट अब ये एक दूसरे सर्कल के लिए बच्चों क्या हो रहा है, दूसरे सर्कल के लिए ये कॉर्ड बन जा रहा है, कॉर्ड यानी डायमीटर बन जा रहा है फिलहाल। मतलब जो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये मेरे पास रेड वाले सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और रेड वाले सर्कल के अंदर ही y बराबर 2x कॉर्ड है, ठीक है। अब ये जो रेड वाली कॉर्ड है किसी दूसरे ब्लैक वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है, तो मुझे वो जो दूसरा ब्लैक वाला सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये ब्लू वाले की इक्वेशन दे रखी है और ये रही मेरे पास कॉर्ड y बराबर 2x ब्लू वाले के लिए। अब ये जो कॉर्ड है मेरे पास y बराबर 2x, ये इस रेड वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है, तो मुझे रेड वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब करेंगे क्या, अब अगर मैं बच्चों मुझे ये ब्लैक वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और अगर मुझे उसके ऊपर ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए तो मैं एक डायमेट्रिक फॉर्म से उसकी इक्वेशन लिख पाऊंगा। सेम काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो दोनों पॉइंट्स है ये इनके कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये 2 पॉइंट निकालने के लिए मुझे ये ब्लू वाले सर्कल का और ब्लैक वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y बराबर 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक इक्वेशन को दूसरे वाले में पुट करते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग जनरली छोटे वाले को बड़े वाले में पुट करें। अब छोटा वाला क्या है, y बराबर 2x, y की वैल्यू 2x है ना, तो मुझे क्या करना है, इसको हम लोग उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे। तो क्या मतलब है इसका, इसके अंदर जहां जहां पे y लिखा है वहां पे 2x पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। तो ये कैसा दिखेगा, x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 5x का स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, बराबर है। 1 और 4 5 हो गया। एक काम करो, 5x कॉमन निकल रहा है, निकालो बाहर, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से आ रहा है 5x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से मुझे मिल गई x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। अब जब x 0 हो जाएगा तो y क्या मिलेगा, y क्या है, 2 इंटू एक्स है, तो y हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी y की वैल्यू भी 0 है। तो जब x 0 तो y 0। दूसरा, जब x 2 तो y क्या हो जाएगा, y 2x के बराबर है, तो y हो जाएगा 2 इंटू 2, y का वैल्यू हो गया 4। तो जब x 2 है तो y 4 है। अब बच्चों यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिल गए। पहला तो ये 0,0 हमको पता ही है, ये वाला 0,0, और दूसरा ये पॉइंट कौन सा है, 2,4। तो जो बच्चों ये जो रेड वाला सर्कल जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट मिल गए क्या, देखो जरा ध्यान से, ये जो रेड वाला सर्कल है जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट मिल गया, एक 0,0 है, दूसरा 2,4। तो क्या बच्चों इसकी इक्वेशन में फाइंड कर पाऊंगा, क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। फॉर्मूला क्या था बच्चों, मेरे पास फॉर्मूला था x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0, यही था। अब मुझे क्या करना है, x1 y1 x2 y2 अज्यूम करना है। इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट करो। x माइनस x1 कितना है 0 इंटू x माइनस x2 कितना है 2
प्लस y माइनस y1 कितना है 0 इंटू y माइनस y2 कितना है 4 बराबर 0। करो सिंप्लीफाई इनको, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 0 x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y इंटू वाई माइनस 4 बराबर 0। मल्टीप्लाई करो x और y को, x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 यूनिट्स टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग सेंटर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मेरे पास सर्कल कैसा है बच्चों, जिसका रेडियस 4 यूनिट है, पहली बात, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और जिसका सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में। डायग्राम देखो कैसा बनेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसका सेंटर कहाँ है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जो सर्कल है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, भाई साहब टच कर रहा है, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे कहा है रेडियस 4 है, मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। रेडियस दिया है, सेंटर ढूंढ के लाया, मेरा काम हो जाएगा। अब सेंटर के लिए देखो क्या जुगाड़ है। अब बच्चों देखो, अगर ये 4 है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी 4 होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट का है। अब अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट का है तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सेम तरीके से ये डिस्टेंस बच्चों कितना है, 4 यूनिट का है, तो ये डिस्टेंस भी 4 होगा। अगर ये डिस्टेंस 4 होगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा, -4 होगा। अब अगर ये -4 है, ये -4 है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, -4, -4 होगा। क्यों -4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना नेगेटिव पॉइंट्स यही होंगे। अब बच्चों मैंने क्या किया, सेंटर ढूंढ दिया, रेडियस दिया है, इक्वेशन मिल जाएगी। देयरफॉर सेंटर of required circle will be at -4, -4 बराबर। फिर क्या हो जाएगा, एंड रेडियस कितना है, रेडियस इज 4। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल will be, क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये x माइनस h कितना है बच्चों, देखो h पहला वाला जो होगा वो h होगा, कितना है, -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना, ये भी -4 का होल स्क्वायर बराबर r कितना है मेरे पास, रेडियस दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई, कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16। दैट्स द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट 4 एंड -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मुझसे कह रहा है मेरे पास ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और 4 और -5 उसका इंटरसेप्ट है। 4 इंटरसेप्ट मतलब पहला x इंटरसेप्ट कितना है, कहां पे हो रहा है, 4 पे, तो ये हो जाएगा 4,0। दूसरा इंटरसेप्ट कौन सा है बच्चों, दूसरा इंटरसेप्ट है मेरे पास -5, तो ये कहां होगा, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे -5 कहां आता है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या है मेरे पास, -5,0। अब मुझे बच्चों उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसपे मेरे पास 2 पॉइंट दे रखा है। देखो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो डायमेट्रिक फॉर्म से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय डायमेट्रिक फॉर्म कैसा दिखेगा बच्चों, डायमेट्रिक फॉर्म। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने x1 y1 कह दिया, इसको मैंने x2 y2 कह दिया। अब मेरे पास बच्चों फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो, कैसा हो जाएगा, x माइनस x1 कितना है मेरे पास 4 इंटू x माइनस x2 कितना है मेरे पास -5 प्लस y माइनस y1 कितना है बच्चों 0
इंटू वाई माइनस वाई टू। यहाँ एक गलती हुई है। गलती क्या है बच्चों, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है ना, तो ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-5। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी मेरे पास। अब कैसा दिखेगा ये x माइनस x1 कितना है 4, तो x माइनस 4 इंटू x माइनस x2, यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा 0, इसको x2 y2 कह दिया, ये हो जाएगा 0 प्लस y माइनस y1 कितना है मेरे पास 0 इंटू y माइनस y2 कितना है मेरे पास -5 बराबर 0। करो सिंप्लीफाई, कैसा हो जाएगा ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस y इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। ये कैसा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। 5 एक सेकेंड ना, यहाँ पे 5 इधर आएगा y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये 4x और ये 5y बराबर 0। दैट्स द बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -4 एंड 5, 2 हैविंग सेंटर ऑन द लाइन x - 2y + 9 बराबर 0। अब क्या कह रहा है, मेरे पास एक ऐसा सर्कल है बच्चों जो इन दोनों पॉइंट A और B से पास हो रहा है और जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया लेट सेंटर C B H, के और वो जो पॉइंट थे उनको नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर बच्चों इस लाइन का सेंटर पॉइंट सी पे है और ए और बी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बी सी और ए बी क्या रेडियस हो जाएगा। जरा देखो यहां से फ्रॉम डायग्राम, लेंथ ऑफ ए बी ये बराबर होगी लेंथ ऑफ बी सी के और ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ ए बी, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पे ए सी आएगा, ये ए सी और बी सी। ठीक है, तो अब ये लेंथ ऑफ ए सी का मतलब डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट ए एंड सी। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। लगाओ फॉर्मूला x2 - x1, क्या हो जाएगा x2 - x1 h - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 k -4 यानी k प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ BC, इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। सेम तरीका x2 - x1, तो ये हो जाएगा h - 5 का स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। एक काम करो, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, कैसा दिखेगा ये h - 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h - 5 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर। एक काम करो, इनको ओपन करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा h का स्क्वायर -2 इंटू h प्लस 1, इधर k प्लस 4 कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा h का स्क्वायर -10h प्लस 25 प्लस यहाँ पे k - 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर -4k प्लस 4। अब जो कैंसिल हो रहा है काट दो, h स्क्वायर से h स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर, क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बच रहा है मेरे पास -2h प्लस 8k, यहाँ पे हो रहा है प्लस 17 इक्वल टू -10h -4k प्लस 29। इन सबको यहाँ पे भेज दो, कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा -2h प्लस -10h, उधर जाके प्लस 10h हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये मेरे पास प्लस 8k है, ये -4 के उधर आके प्लस 4k हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 को उस तरफ भेज दो, ये 29 एज इट इज, 17 यहाँ पे आ गया, ये क्या हो जाएगा मेरे पास अब 8h प्लस 12k बराबर कितना बचेगा बच्चों 10 और ये 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2h प्लस 3k बराबर 3। दिस इज द इक्वेशन। सपोज मैंने बोल दिया 1, ये मुझे h और k में एक इक्वेशन मिले। ठीक है बच्चों, अब एक और बात समझना, मुझे ये कहा गया है कि जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, उसकी जो सेंटर है बच्चों वो इस लाइन पे है। अब अगर सेंटर इस लाइन पे, तो सेंटर का जो भी पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेंटर को मैंने क्या बोला h, के, इसका मतलब ये h, के इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ला के देगा। तो एक काम करो, h k को पुट करो इसके अंदर।
सी एच कॉमा के लाइज ऑन द लाइन x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0। एक काम करो, h और k को पुट करो, कैसा हो जाएगा ये h माइनस 2k बराबर माइनस साइन, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 दो इक्वेशन आई मेरे पास h और k में। अगर इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे h और k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों? देखो इधर 2h है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तो काम हो जाएगा। क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो, कैसा दिखेगा ये 2h प्लस 3k बराबर 3। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2h माइनस 4k बराबर 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -18। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वालों की साइन पलट जाएगी तो ये कैंसल, ये हो जाएगा 7k बराबर 21। k का वैल्यू आ गया 3। अब जैसे ही k मिला उठाओ और मैं इसको पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। अब जैसे ही इक्वेशन 2 में पुट किया, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन 2h माइनस 2k बराबर माइनस का 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, h माइनस k का वैल्यू है 3 बराबर 9, ये हो जाएगा 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा 15, तो h का वैल्यू आ गया मेरे पास 15। तो बच्चों h और k मिल गया मुझे। अब जैसे ही h और k मिल गया, मेरे पास सेंटर आ गया। अब मेरे पास जो है बच्चों, जिस सर्कल की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है उसका सेंटर है। अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। अब रेडियस क्या है, या तो AC निकाल लो या BC निकाल लो, चॉइस आपकी है। तो R इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BC बराबर। मैं AC को फाइंड कर रहा हूं। AC क्या है मेरे पास, ये देखो लेंथ ऑफ AC यही दे रखा है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का स्क्वायर। h और k की वैल्यू तो हमारे पास है, पुट करो, रेडियस मिल जाएगी। h कितना है 15, 15 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k कितना है मेरे पास, k इज 3 प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 15 में से 1 गया 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 196 प्लस ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 225 r। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद r कितना मिल जाएगा मुझे, 15। तो बच्चों, जिस सर्कल की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, मुझे उसके लिए रेडियस है, मुझे उसके पास सेंटर है। सेंटर क्या है मेरे पास, सेंटर h कॉमा k किसके बराबर है, ये है मेरे पास 15,3 के बराबर। सेंटर है, रेडियस है, इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा दिखेगा, ये x माइनस एच का स्क्वायर, तो x माइनस एच कितना है मेरे पास 15, तो x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y माइनस k, k कितना है 3, तो y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, r कितना है 15, 15 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 225। ये आ गई आपके पास सर्कल की इक्वेशन, और इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आज का कोटा भी पूरा हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए 2 कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।